नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश का छात्रों ने रोका काफिला। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए, बरसे तेजस्वी यादव। सीट शेयरिंग पर बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं टिकने वाला, केंद्रीय मंत्री का दावा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, नरेंद्र मोदी पूर्णिया को देंगे तोहफा। जनसुराज में टिकट नहीं बिकता, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस पर भड़के प्रशांत किशोर। शिक्षा विभाग के अफसर के 3 ठिकानों पर रेड। पटना में इंजीनियर विनोद राय के घर पर छापेमारी। पटना में सीओ का धरना, निगरानी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। नालंदा में हथियार के बल पर बदमाशों ने लूटे 2,60,000 रुपए। अब खबरें विस्तार से। पटना की सड़कों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला बीच सड़क पर रोक लिया गया। ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों छात्रों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। यह घटना पटना के फ्रेजर रोड इलाके में हुई, जहां छात्रों ने नीतीश कुमार के वाहन को घेर लिया। वहीं सुरक्षा बलों ने हल्का बल का प्रयोग कर छात्रों को हटाया, लेकिन सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात सुनी जाएगी। लाइब्रेरियन की आखिरी भर्ती 2008 में हुई थी। उसके बाद से 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। छात्रों ने कहा, हमारी उम्र सीमा भी खत्म हो रही है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने आरजेडी नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार राय उर्फ अल राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बता दिया है। नीतीश रिटायर्ड अफसरों के साथ मिलीभगत करके बिहार को लूट रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इसका बदला लेगी। उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम पर अपराधियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया। एक भी दिन ऐसा नहीं जब राज्य में अपराध न हो रहा हो। सीएम और डिप्टी सीएम अपराधियों को पनाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजाना गोली चल रही है, रोजाना लोग मारे जा रहे हैं। डिप्टी सीएम हाउस से अपराध की प्लानिंग होना शुरू हो गई है। वहीं पीएम के बिहार दौरे से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने उन पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जुमला सुनाने बिहार कब आओगे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत अच्छी तरह से चल रही है। हर बैठक में ज्यादा से ज्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। वहीं मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पोस्ट की डिमांड पर कहा कि पहले सरकार बनने दीजिए, फिर तय करेंगे। नए गठबंधन पार्टनर को लेकर कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर जुड़ेंगे तो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। यह सिर्फ हमारे गठबंधन का धर्म नहीं है, यह हर एक गठबंधन का धर्म है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन के बीच सीटों की साझेदारी पर अंतिम मुहर लगाने तक कांग्रेस सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश जारी रखेगी। अजय मकान की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बिहार की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह रणनीति बनाई गई। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीयूष गोयल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन इन दोनों नेताओं ने माफी नहीं मांगी। सच तो यही है कि ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। वहीं तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने कहा कि ना नुकुर पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर नाम का ऐलान भी हो जाएगा तो भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं टिकने वाला। उन्होंने कहा कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं कहा कि उम्मीद करते हैं कि जल्द से नेपाल में स्थिति सामान्य होगी। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी वहां शांति बहाल हो और स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौटे। ऐसी हमारी सरकार पूरे घटनाक्रम पर निगरानी रख रही है। दरभंगा लाल बाग स्थित लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी परिसर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एनडीए कार्यकर्ताओं में मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, चादर, फूल माला, मखाना का माला और मिथिला पेंटिंग देकर स्वागत किया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मैथिली भाषा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनानी है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। पहले जहां राजनीतिक सभाओं में गिनी चुनी महिलाएं दिखाई देती थी, वहीं आज हजारों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी साबित करती है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एनडीए सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में गोपालगंज के हथुआ विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। सबया एयरपोर्ट मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर उनके फोकस में नहीं है। राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके फोकस में बिहार का युवा नहीं है बल्कि देश और मोदी है। हम लोगों को बिहार से मतलब है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के परिवार से हैं, प्रधानमंत्री के बेटे हैं। उनके फोकस में प्रशांत किशोर या बिहार कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के युवाओं से मतलब नहीं है, उनको लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से मतलब है, लेकिन प्रशांत किशोर को बिहार के युवाओं से मतलब है। वहीं जनसुराज पार्टी से टिकट दिए जाने की प्रक्रिया से संबंधित सवाल पर कहा कि यह कोई राजद, भाजपा या कांग्रेस नहीं है कि जहां टिकट बिकता है यहां जनता चुनेगी कि किसे जनसुराज का उम्मीदवार बनाना है। बिहार में शिक्षा विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र नारायण के पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया स्थित घर और ऑफिस पर एसवीयू की रेड की। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की गई। तीनों जगह पर बाहर से आने जाने वालों पर टीम ने रोक लगा दी। टीम पूरे मकान और मुजफ्फरपुर स्थित उनके ऑफिस को खंगाल रही है। मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में कैश मिलने की सूचना है। इसे गिनने के लिए मशीन मंगवाई जा रही है। पटना में झोले में 4 लाख कैश मिले हैं। पूर्णिया में वीरेंद्र नारायण की 5 करोड़ की कोठी में कार्रवाई हुई। ये 1 बीघा यानी 20 कट्ठे में बनी है। वीरेंद्र नारायण की फिलहाल तिरहुत प्रमंडल में पोस्टिंग है। 1 जुलाई को वे रीजनल डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए थे। वीरेंद्र नारायण पर आय से 3 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के 3 ठिकानों पर यूयू की छापेमारी शुरू कर दी है। समस्तीपुर के हसनपुर थाना के तहत खरहिया गांव के पुस्तैनी घर में यूयू की पहली छापेमारी की गई। दूसरी छापेमारी समस्तीपुर में ही टाउन थाना के तहत आदर्श नगर सेक्टर 4 में घर में की गई। तीसरी रेड पटना के भूतनाथ रोड स्थित घर में की गई। यूयू की जांच टीम घर से मिले जले हुए नोटों के स्रोत और इनसे जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की है। इसके बाद समस्तीपुर और पटना में इंजीनियर विनोद राय के घरों पर यूयू ने छापेमारी की। 22 अगस्त को पटना में यूयू की टीम ने विनोद राय के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की भूतनाथ रोड पटना स्थित आलीशान मकान से 52 लाख कैश बरामद किए थे। पटना के गर्दनीबाग में सीओ धरना पर बैठे। धरना निगरानी विभाग की ओर से लगातार हो रही है। कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सीओ कृष्ण प्रताप सिंह ने कहा कि वे न तो अपने विभाग के खिलाफ हैं और न ही सरकार के खिलाफ। जिस तरह से दमनकारी तरीके से कार्रवाई हो रही है वह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी हमेशा जनता की समस्याओं के समाधान में लगे रहते हैं। जमीन विवाद, अतिक्रमण, राजस्व कार्य, आपदा प्रबंधन और विधि व्यवस्था जैसे मामलों में सबसे आगे सीओ ही रहते हैं। इसके बावजूद निगरानी की कार्रवाई में सिर्फ अंचल अधिकारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। कहा कि हाल ही में डंडारी में एक सीओ 20 सूत्री कार्यक्रम में बैठक में शामिल थे। बैठक के दौरान निगरानी विभाग की टीम उन्हें बीच से उठा ले गई। न तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, न ही कोई ठोस सबूत पेश किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीओ के साथ ही इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। नालंदा के मोहम्मदपुर गांव स्थित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से गुरुवार के दिन 3 की संख्या में रहे हथियारबंद बदमाशों ने 2,60,000 लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे बाइक पर सवार 3 बदमाश ग्राहक सेवा केंद्र के पास पहुंचे। उनमें से 2 बदमाश मास्क लगाकर ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर गए, जबकि तीसरा बाइक पर ही बैठा रहा। इसके बाद ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे बदमाशों ने हथियार के बल पर सीएसपी के संचालक संदीप पटेल को अपने कब्जे में लिया और दराज में रखे करीब 2,60,000 रुपए लूट लिए।
ली। भागने के दौरान बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र का शटर बाहर से लगा दिया और बड़े ही आराम से बाइक पर बैठ के तीनों लुटेरे फरार हो गए।